हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू वेल, हेल्दी एंड सेफ। एंड जो भी स्टोरी मैं शेयर करता हूँ अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड जो भी मैं स्टोरी शेयर करता हूँ ये सिर्फ एंड फिक्शन होती है, इमेजिनेशन स्टोरीज होता है। इनका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ओके तो डियर्स, चलिए स्टोरी पे आते हैं। ये स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है तो इसको स्टोरी की तरह सुनो एंड एंजॉय करो। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा स्टोरी पे आते हैं। ये जो हमारी स्टोरी शेयर है माई साइको हस्बैंड, ये उसका पार्ट 5 है। सो लेट्स स्टार्ट डियर्स। तो लास्ट पार्ट ताकि मैं आपको बोर नहीं करूँगा, सीधा ही स्टोरी को ही सुनाऊँगा। उसके बाद जो हमारा वांगजी था वो विंग को कहता है, ओके सर मैं आपके लिए लंच बनाने के लिए रेडी हूँ। विंग कहता है, ओके मैं तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस जो भी तुम्हें लेना होगा मैं तुम्हें हर चीज़ दूँगा, बट प्लीज़ मुझे मेरा ब्रेकफास्ट तुम ले आ सकते हो। उसके बाद वांगजी था ओके। उसके बाद वांगजी अपने काम पे लग जाता है। विंग जो था अपना फ़ोन पे स्क्रॉल करते हुए अपने चकचे को कॉल करता है एंड उसके बाद कहता है कि हेलो लिली, प्लीज़ जो मेरा लंच है वो मेरे ऑफिस रूम में भेज दो। एंड लंच 2 पर्सन्स के लिए होना चाहिए, 1 पर्सन के लिए नहीं, तो जल्दी से भेज दो। तो लिली कहती है सर मैं ऑलरेडी मैं लंच कर रही हूँ। विंग कहता है तुम्हारा काम है ना, लेके आओ। लिली कहती है ओके सर मैं लेके आती हूँ। उसके बाद लिली जो होता है अपना हाथ धोता है एंड वो आ जाता है। दूसरी तरफ हमें वांगजी का अंकल का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में वो लेक्चर दे रहे थे बच्चों को। तभी उनके पास एक छोटा सा बेबी आता है एंड कहता है गुड मॉर्निंग सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप बताओगी? तो नैन कुरियन कहते हैं हाँ बेटा पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो बेबी कहते सर आपका शादी हुआ है? तो कहते क्या? तो नैन कुरियन कहते क्या बोल रहे हो बच्चा, आप क्या कह रहे हो? तो वो बेबी कहते आपका शादी हुआ है? तो कहते नहीं। तो वो बेबी कहते तो फिर आपके बच्चे कहाँ से हो गए पैदा, बताओ मुझे, वो कहाँ से पैदा हो गए बताओ बताओ, वो आसमान से टपक गए क्या? तो नैन कुरियन कहते हैं नहीं वो मेरे भैया भाभी के बेटे हैं दोनों। तो कहते अच्छा भैया भाभी आपके बच्चे हैं? तो नैन कुरियन कहते हैं नहीं बाबा वो मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरा भाई है, जैसा तुम्हारा भाई वो है ना जो तुम्हारे से अगली क्लास में पढ़ता है, तो वैसे ही वो मेरा भाई का बच्चा है। मेरा भाई और भाभी का डेथ हो चुका है तो उनके बाद मैंने उनके बच्चों को छोड़ा। तो वो बेबी कहता ओके सर थैंक यू। तो नैन कुरियन कहते ओके बेटा आप स्टडी करो। तो बेबी अपनी स्टडी करता है, नैन कुरियन अपने लेक्चर दे। वो मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गिफ्ट लेना है उसके बर्थडे पे। तो मैं क्या दे सकता हूँ वांगजी को, बिकॉज उसके पास सब कुछ है। फिर भी मैं उसे एक ऐसा चीज़ दूंगा जिसको वो डिज़र्व करता है। उसके बाद हमें वांगजी का सीन दिखाया जाता है। फिर से विंग ने अपनी असिस्टेंट लिली से कहकर उन दोनों के लिए लंच मंगवाया था। लिली बहुत गुस्सा हो रही थी जब वो विंग का लंच ला रही थी, बिकॉज विंग अकेला लंच नहीं करने वाला था, उसके साथ वांगजी भी लंच करने वाला था। ये बात उसे बहुत चुभ रही थी। अपने माइंड में यही सोच रही थी कि ये कितना डर्टी ओमेगा है, हमारे बॉस के साथ कितना चिपकता है। बट रियल बात ये है कि हमारे बॉस इसके साथ चिपकते हैं, पता नहीं क्यों। अभी इसे मजा चखाती हूँ। वो लेती है एक ब्लैक जो पेपर होता है वो लेके आया था एंड उसके बाद वो रेड चिली मिर्च लाया था जिसे वो पीस कर लाया था, जिसके बाद वो वांगजी के खाने में मिला देता है उसको। एंड उसके बाद वो लोग वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ पर जो है वो लंच सर्व करके चला गया था। उसके बाद वांगजी जो अपना लंच कर रहा होता है, जैसे ही वांगजी उस दाल को हाथ लगाता है जो खाने के लिए दी गई थी, उसे थोड़ा सा टेस्ट करता है तो उसका पूरा मुँह का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो अपने बॉस से नहीं एंड विंग दिखता है कि वांगजी खाना नहीं खा रहा, उसने सिर्फ अपना सिर को नीचे करके रखा है। तो जब वो वांगजी का फेस उठाता है तब दिखता है कि वांगजी रो रहा था। एंड विंग कहते क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो, हे क्या हुआ बताओ मुझे। तो वांगजी कहते इसमें बहुत ज़्यादा तीखा है, मैं तीखा नहीं खाता हूँ। तो विंग कहते देखा है बट मैं भी तो यही खाना खा रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगा। तो वांगजी बोलते आप टेस्ट करके देख सकते हैं। तभी विंग जो होता है वो वांगजी का बाउल से उस दाल को टेस्ट करता है एंड उसे भी बहुत ज़्यादा मिर्ची लगता है। बट वांगजी विंग जो है वो बहुत स्पाइसी खाना खाता है, इसलिए कहता है ओह सॉरी शायद किसी ने थोड़ा
मिस्टेक करती है, मेरा खाना तुम्हें दे दिया, तुम्हारा खाना मुझे। वांगजी फिर भी रो रहा था, उसको कहता है मेरा लिप्स चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो विंग कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा लाऊं खाने के लिए। तो वांगजी कहता है प्लीज़ सर कुछ करिए, मेरा लिप्स बहुत चल रहा है। उतने में विंग को कुछ समझ में नहीं आता है और वो वांगजी का लिप्स पे किस कर देता है। वांगजी को इतना बड़ा शौक लगता है कि वांगजी हैरान हो जाता है। एंड दूसरी तरफ वो लड़की जो थी वो बहुत गुस्से में बड़बड़ी थी, कितना गंदा हो मेरा है, ये हमारे सर के साथ कितना ज़्यादा चिपकता है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद वो अपने काम पे लग जाती है। एंड वांगजी इनको तो खेलना चाहता, बट विंग जो था वो वांगजी के लिप्स को बहुत सॉफ्ट तरीके से उनको किस कर रहा था। एक एक चीज़ को वो अच्छे से महसूस कर रहा था। वो वांगजी के लिप्स को जब किस कर रहा था तो वो कहते हैं हाँ इसके लिप्स कितना ज़्यादा स्वीट है एंड इतने ज़्यादा स्वीट लिप्स, कितने सॉफ्ट है। तो वांगजी जो है वो विंग को तक विंग जब उसे छोड़ नहीं रहा था तो वांगजी उसके लिप्स पर बाइट एंड विंग कहता हाउच ये तुमने क्या किया, तुमने मेरे लिप्स पर बाइट क्यों किया। तो हमारा वांगजी कहते हैं आप क्या कर रहे थे सर, आपको शर्म नहीं आता, आप मैं आपका वो एम्प्लॉय हूँ, सभी लोग अगर मुझे कोई आपके साथ देखेगा तो क्या सोचेगा। तो विंग कहता है सब कुछ भी नहीं है, तुम्हें मिर्ची लग रहा था ना, तुम्हारा मिर्ची सही करने के लिए मैं कर रहा था। तो वांगजी कहते हैं आपको यही दिखा, किसके अलावा आपको कोई और ये नहीं सोचा, कुछ और नहीं सोचा आपको। तो विंग कहता है कि तुम इतने ज़्यादा चिढ़ा रहे थे, मुझसे दिखाने गया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, आई एम सॉरी बट अब तुम्हें मिर्ची नहीं लगेगी ओके। जैसे वांगजी अपने लिप्स को लिक करता है उसके बाद उसे मिर्ची फिर नहीं लगता है। फिर विंग जो होता है उसके लिए जो स्वीट टेस्ट लाया था विंग अपने फाउल से भी वांगजी को खिलाता है। एंड वांगजी कहता है बट सर ये सब सही नहीं है। तो विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद विंग जो होता है वो वांगजी के साथ लंच करता है एंड उसके बाद वो लिली को फोन करता है एंड उसके बाद वो डिशेज उसे दे देता है एंड लिली चला जाता है। एंड वो कहता है ये हमारे बॉस के साथ कर क्या रहा है, बॉस इसके इतने ज़्यादा क्लोज कैसे बैठ सकते हैं, ओह माय गॉड ये कितना घटिया होगा। उसके बाद वो सभी जगह सबसे यही बोल रही होती है कि अमेरिका बहुत घटिया है, ये हमारे बॉस के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करता है। एंड वो सभी लोग जो है कंपनी के ग्रुप में बात कर रहे थे। एक्चुअली उस ग्रुप में कोई और ऐड नहीं था, उन लोग ने हमारा वांगजी को ऐड नहीं किया था बिकॉज हमारा वांगजी का आज फर्स्ट डे था। एंड वांगजी जो है जब विंग ने उसे किस किया था तो वो उसके इसमें मेल्ट हो गया था बिकॉज उसे भी विंग पसंद था बट वो कहना नहीं चाह रहा था। फिर उसके बाद हमारा वांगजी जो है वो घर चला जाता है अपना ऑफिस आवर्स के बाद, वो आज रुकता नहीं है बिकॉज। एंड फिर उसके बाद घर जाके वो ये सोच रहा होता है कि ये उसके बॉस ने क्या किया और वांगजी को बार बार वही सीन आ रहा था जब वो मिर्ची उसको लग रहा था, वो रो रहा था, क्राई कर रहा था तो विंग ने उसके लिप्स पर कैसे किस कर दिया था। उसके बाद वांगजी जो था वो बहुत शर्माता, उसके चिक्स बहुत फ्लैश कर रहे होते हैं। उसके अंकल फिर आते हैं, वो अंकल वांगजी जो था अपने अंकल को कहते हैं आपके लिए मैं खाना लगा दूँ अंकल। उसके अंकल कहते हैं उसके बाद वो लोग अपना अरेंज करते हैं तो वांगजी के अंकल देखते हैं कि वांगजी जो है वो लंच नहीं कर रहा था। तो वांगजी उसके अंकल कहते हैं बेटा तुम लंच क्यों नहीं कर रहे। तो वांगजी कहता है एक्चुअली अंकल मैं ना घर से लंच लेके गया था तो मैंने काम पे कर लिया था। तो वो कहते हैं ओके। उसके बाद वो कहते हैं लेकिन थोड़ा सा खा लो। उसके बाद वांगजी थोड़ा सा खाना ले लेता है। तरफ विंग का सीन दिखाया जाता है जिसकी तो नींद ही उड़ गई थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वांगजी को किस कर रहा है, वो भी उसके लिप्स पे डाल रहा है। विंग को बार बार वही सीन दिख रहा था एंड विंग कह रहा था अपने लिप्स को बार बार टच कर दो। मैंने उसके लिप्स को टच करा, उसके लिप्स को टेस्ट किया, उसके लिप्स बहुत ज़्यादा स्वीट एंड हॉट लग रहे थे जब मैं उसे किस कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे पूरा का पूरा वांगजी पसंद है, उसका लिप्स नहीं उसका पूरा बॉडी। फिर उसे फिर विंग कहता है ओह माय गॉड मैं ऐसा नहीं सोच सकता इसके बारे में, वरना ये मेरे बारे में क्या सोचेगा और मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी से जल्दी वांगजी को अपना बनाना होगा वरना कहीं उसे मुझसे कुछ छीन ना ले। उसके बाद हमारे से दिखाया जाता है विंग जो होता है वो उसी तरह अपना जो ऑफिस होता है जाता है। वांगजी भी अपने ऑफिस में अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया था बट कुछ लोग उसे नापसंद करते थे जिसकी वजह से उसे वो लोग बुली भी करते थे। बट हमारा वांगजी जो था वो एक अपनी क्यूट सी स्माइल देकर वहाँ से हर वक्त चला जाता था। वो लोग उसे बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, यहाँ तक कि जो विंग का असिस्टेंट था लड़की जो पहले था लिली, वो विंग से कहता है
कि सर मुझे ना वांगजी कुछ सही नहीं लगता है। तो वांगजी के बात सुन के विंग के तो कान खड़े हो जाते हैं। तो विंग कहता है तुम्हें वांगजी से प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें इस बात की प्रॉब्लम है कि मैंने उसके तुम्हारा जॉब दिया है, क्या तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब नहीं करना है। तो वो कहते ऐसा बात नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बार जब हमारा विंग जो होता है वो अपनी मीटिंग के लिए जा रहा होता है एंड उसके साथ हमारा वांगजी जा रहा होता है। वांगजी जो होता है वो फाइल उसने पूरी रात बैठ के उन फाइल्स में काम कर रहा होता है एंड वो मॉर्निंग में सुबह आता है तो उसे लेने के लिए सभी आते हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारी वो थी लिली, ये जो लिली थी उसने विंग का सारा फाइल जो भी वांगजी लेकर जा रहा था उसने उन्हें मेस्ड अप कर दिया था, जिस वजह से वांगजी को समझ गया एंड वो किसी रॉन्ग फाइल को लेके वहाँ से निकल जाता है। वांगजी जो था वो विंग के साथ बिजनेस की मीटिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। फिर उनका मीटिंग जो था वो 12 o'clock स्टार्ट होता है। और जैसे ही विंग वांगजी को कहता है कि वो प्रेजेंटेशन दिखाए, वांगजी कहता है वो विंग के कान में कहता है सॉरी सर बट मैं गलत जो है वो फाइल लेके आ गया। तो विंग उसको कहता है बट अभी हम लोग क्या कर सकते हैं वांगजी, मेरा इंसल्ट हो जाएगा। तो वांगजी कहता है सर मैंने उसमें जो भी वर्क करा था वो सभी मेरे मन में है, अगर आप चाहें तो मैं उस बात को और इन सबको एग्जाम्पल के साथ उस चीज़ को एक्सप्लेन करके बता सकता था। विंग कहता है ओके। उसके बाद विंग खड़ा होता है, सभी लोग उसे जो है वो ग्रेट करते हैं, विंग भी उन सबको ग्रेट करता है। हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर विंग कहता है कि एक्चुअली आज मैं आप लोग के साथ प्रेजेंटेशन अपनी जो है वो किसी फाइल के जो आप लोग के साथ नहीं शेयर करना चाहूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है उस प्रेजेंटेशन को मैं आप सबके सामने ओरल बताना चाहूँगा विद एक्सप्लेन। तो कहते हैं ओके ओके ओके, सभी कहते हैं ओके। उसके बाद विंग जो होता है वो वांगजी से कहता है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो दिखाए। तो वांगजी जो होता है उस प्रेजेंटेशन के बारे में उन्हें बहुत अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेन करता है एंड उसके बाद वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एंड सभी लोग जो होते हैं वो वांगजी की स्किल से बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गए थे, उन लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था वांगजी का जो बोलने का तरीका था। कहता है एक पर्सन कहता है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि एक कमीगा इतना ज़्यादा शार्प माइंडेड हो सकता है बिकॉज ये बहुत अच्छा लड़का है। तो वो कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छा लड़का है क्योंकि इसका हार्डवर्क बहुत अच्छा है। विंग भी बहुत हैप्पी फील करता है एंड प्राउड फील करता है कि वांगजी इतना अच्छा उसके लिए वर्क करता है। उसके बाद कल समय सीन दिखाया जाता है, जो हमारा वांगजी होते हैं वो सब दोनों मीटिंग खत्म करने के बाद वहाँ पर वापस गाड़ी में आते। फिर विंग वांगजी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाता है। वांगजी जो होता है वो आगे बढ़ना चाहता है बट विंग उसे अपने पास बैठाता है, उसका हाथ पकड़ के कहता है मेरी फाइल कहाँ है। तो वांगजी कहता है सॉरी सर मैंने जब मैं आ रहा था मैंने सारा फाइल निकाल लिया था बट गलती से मैं लिली से टकरा गया था, उसने भी कुछ फाइल्स पकड़ी थी एंड उसके बाद शायद वो फाइल कहीं मेस्टअप हो गई होगी। तो विंग कहता है अच्छा ओके। बाद वांगजी का हैंड जो था वो बहुत सॉफ्टली पकड़ा होता है विंग ने, उसने विंग का हाथ वांगजी का हाथ बहुत सॉफ्टली पकड़ता है। फिर उसके बाद वांगजी को विंग कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वांगजी कहता है फिर उसके बाद वो लोग ऑफिस आते हैं। विंग को तो कुछ डाउट था बिकॉज वांगजी जैसा इंसान जो किसी चीज़ को नहीं भूल सकता है वो कैसे भूल सकता है अपना फाइल को, इम्पोर्टेंट फाइल को। विंग बहुत ज़्यादा सोचता है। फिर उसे याद आता है कि वहाँ पर एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। फिर विंग जो था CCTV रूम में जाता है, वो वांगजी को कहता है कि वो उसका ऑफिस में वेट करे। तो वांगजी बच्चों की तरह एक ओबीडिएंट बेबी की तरह वहाँ पे चला जाता है एंड फिर वो अपना वर्क करने लगता है। एंड विंग जो होता है वो सारा जितना भी फुटेज था CCTV का उसे देख रहा था एंड कह रहा था मेरे वांगजी को कोई हर्ट करने का कोशिश कैसे कर सकता है। मुझे लगता है वो तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि सर मुझे लगता है कोई उन्हें आपकी नज़रों के सामने से गिराना चाहता है इसलिए शायद किसी ने हरकत की है। तो विंग कहता है हाँ पर तुम CCTV जाना। तो फिर जो हमारे विंग CCTV में देखते हैं कि जो लिली थी उसने जानबूझकर वांगजी के साथ टकराया था और उसने जो विंग का इम्पोर्टेंट फाइल था उसे अपनी फाइल में जो है वो छुपा दिया था एंड उसने वांगजी के हाथ में अनदर फाइल्स को पकड़ा दिया था, जिस वजह से वांगजी को पता ही नहीं चला जो उसका फाइल है वो कहीं उसने चेंज कर दिया। विंग कहता है लिली ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी रिस्पेक्ट को एंड मेरे ईगो को, मेरे प्राउड को हर्ट करने का, मेरे प्राइड को हर्ट करने का कोशिश किया।
इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। उसके बाद विंग जो होता है वो बहुत गुस्से से उस डोर को बंद करता है। उसका सेक्रेटरी भी हैरान, जो उसका सिक्योरिटी गार्ड था जो सीसीटीवी पे बैठता था, वो भी हैरान था कि उसके बॉस आज इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों थे। उसके बाद विंग जो है हमारा, वो अपने रूम में आता है एंड देखते कि वांग जी बहुत क्यूटली बेबी की तरह वर्क करते करते उसका नींद लग गया था। तो वांग जी जो है वो विंग अपनी गोद में उठाता है, उसे काउच पे सुलाता है एंड उसे अपना बेड, अपना जो ब्लेजर था, यानी उसका जो कोट था, उसे उड़ा देता है ताकि वो वांग जी को ठंड ना लगे। उसके बाद वो ऑफिस से बाहर आता है एंड कहता है, सभी से कहता है कि लिली, वेयर इज लिली, लिली कहाँ है, मुझे उससे बात करनी। तो लिली जो है वो मटक मटक के, उसने आज ब्राउन कलर का जो शॉर्ट्स होता है वो पहना था एंड साथ में वाइट टॉप पहना था। जिसके बाद वो मटक मटक के वहाँ पे आती है एंड कहती है, ये सब बोलिए, आपको क्या बात करना है, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तो विंग कहता है मेरे साथ आओ। उसके बाद वो उसे लेके जाता है। लिली बहुत खुश हो रही है, तो उसे लगता है कि विंग उसके साथ कोई बात करने वाली है, उसे कोई इम्पोर्टेंट या उसे कुछ मतलब देने आया होगा। उसके बाद विंग कहता है, विंग उसको झंझोड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मीटिंग खराब करने की। तो वो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया सर, आप मुझे क्यों दोष दे रहे, आपके साथ तो वो वांग जी कहता है ना, उसे बताओ किस बार। तो विंग कहता है, मैंने तुमसे पूछा तुमने क्या किया है। तो वो पकड़ देते हैं। फिर विंग कहता है, मैं दिखाऊँ तुम्हें प्रूफ। फिर विंग अपने मोबाइल में दिखाता है उस लड़की को एंड कहता है, ये है तुम्हारी औकात, तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते, तुमने इतना भी नहीं सोचा कि इसके इफेक्ट जो है वो मेरे कंपनी भी भरेगा। उसके बाद वो ज़्यादा गिर जाती है, पर हमारा विंग जो था उसे गेट आउट कह के वहाँ से निकाल देता है, उसको फाइट कर देता है जॉब से। सो डियर्स, कैसे लगा आपको ये पार्ट? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो अपना अपडेट है उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। ओके बाय, सी यू सून नाउ।